हाँ ये लाइन लेके आओ वहाँ से सामने खड़ा हो नमस्कार, मैं हूं दिनेश कुमार। आप देख रहे हैं सुरभि सलोनी और मैं इस समय हूं नाला सोपा विरार के नागिन दास पाड़ा रोड पे, जहां व्यापारी लोग लॉकडाउन का निषेध कर रहे हैं और इसका विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि प्रशासन द्वारा दिया गया व्यापारियों के विरुद्ध यह निर्णय बहुत ही घातक सिद्ध होगा। हमारे साथ कई व्यापारी मौजूद हैं, कुछ महिलाएं मौजूद हैं जो इस बंद का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि इससे रोजी रोटी पहले से खराब हुई और ख़राब होगी। मैडम, आप बताइए, जब एक साल से लॉकडाउन लगा था, जब पब्लिक को कोई खाने दिया था क्या? किसी को घर चलाने के लिए लाइट बिल की घर पट्टी किसी का माफ किया गया था? नहीं। जो अगर विधवा है उसका घर कैसा चलेगा? जिसके 2 बच्चे, खाने पीने की उम्मीद कौन पूरा करेगा? या सरकार दे रही है या लॉकडाउन में किसी को मदद मिल रही है? किसी की नहीं मिल रही है। अनाज के लिए पब्लिक जो रास्ते में बैठे उनका रोज का धंधा पानी उनका कौन पूरा करता है? सरकार दे रही है क्या? हम सरकार से ये बोला जाता है कि हमारी दुकानें बंद है तो हम कमा के कैसे खाएंगे? जब हम लोग बार बार आके शटर उठाएंगे बंद करेंगे, क्यों? हमारा कोई पेट नहीं है, हम लोग नहीं है। सरकार कहती है कि कोरोना की वजह से ये सारी चीजें बंद कर दिया है, लोगों को जीवन बचाने के लिए। हम कोरोना से मरने के लिए तैयार है। तो देख रहे हैं कि जैसा कि ये लोग कह रहे हैं कि हम कोरोना से मरने के मतलब भूखे मरने से बढ़िया है कि कोरोना से मर जाए, और हम कोरोना से मरने के लिए तैयार हैं। ऐसे में सरकार अगला क्या कदम उठाती है ये देखना बाकी होगा। हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। भाई, क्या चाहते हो आप सरकार से, और सरकार का ये लॉकडाउन, कोरोना काल में लॉकडाउन का विरोध निषेध क्यों कर रहे हो? निषेध तो करेंगे। हम लोग इधर भाड़ा भर रहे हैं, 20-20, 25-25 हज़ार भाड़ा भर रहे हैं। जब धंधा ही बंद रहेगा तो भाड़ा क्या भरेंगे, क्या खाएंगे? भूखे मरने वाले हम लोग। हमें लॉकडाउन नहीं चाहिए। हमारा दुकान का ऐसे भाड़ा वगैरह सब ऊपर चढ़ा हुआ है। हाँ, अगले साल भी यही हुआ था। ये आगे तो देख रहे हैं, ये कह रहे हैं कि भाड़ा तक चढ़ा हुआ है पिछले साल से और अभी तक हम चुका नहीं पाए हैं। आप क्या सोचते हैं इस लॉकडाउन को लेके और क्या विरोध है आपका? लॉकडाउन को लेके हम ये सोचते हैं कि व्यापारियों पे बोझा क्यों? व्यापारी जीएसटी भरे, सब तरह के टैक्स भरे और दुकान भी बंद रखे तो उसके स्टाफ को क्या खिलाएगा और अपने क्या खाएगा? तो ये लॉकडाउन से काफ़ी प्रभावित हो रहा है हमारा व्यापार। और हमारे पे हर संस्था को जो चालू करने की परवानगी दी गई, हमें क्यों नहीं? व्यापारी कोरोना फैलाता है, ऐसा हमें तो ऐसा ही प्रतीत होता है कि व्यापारी के द्वारा ही कोरोना फैल रहा है और कोई इसका जिम्मेदारी नहीं है। इस तरह हमारे से सरकार ये हमारे पे अत्याचार कर रही है। भाई, आप क्या सोचते हैं इस लॉकडाउन को लेके और इस बंदी को लेकर? दुकान से कोरोना नहीं फैलता है और दुकानों क्यों बंद कराई गई है? क्यों हमारे से कोरोना हो रहा है क्या? हमारे साथ वसई विरार शहर भाजपा के नेता मनोज बारोट जी हैं और महाराष्ट्र सरकार में विपक्ष में भी भाजपा है। हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि लगभग साल भर से परेशान व्यापारियों के साथ किस तरह हैं और इससे निपटने के लिए आप क्या कदम उठा रहे हैं। नहीं, देखिए, जो आज 1 साल से व्यापारी लोग परेशान थे, कहीं ना कहीं गत 3 महीने से उनकी गाड़ी जो थी पटरी पे आई थी, लेकिन अचानक से जो महाराष्ट्र शासन ने एक निर्णय लिया और निर्णय में पहले उन्होंने ये बोला कि वीकेंड लॉकडाउन रहेगा, लेकिन जब दुकान जब व्यापारी लोगों ने चालू किया तो पुलिस प्रशासन ने आके बंद करा। ये वीकेंड शब्द ने लोगों को गुमराह कर, महाराष्ट्र शासन ने वीकेंड शब्द वापर के जनता को गुमराह करने का काम किया है। और एक तरफ से उनका जो लॉकडाउन करने के पीछे का जो उद्देश्य था कि भाई भीड़ भाड़ से लोगों को बचा के कोरोना का संक्रमण कम करने का इनका इरादा था। अभी मेरे को एक बात बताइए कि जहां लोगों को खाने के लाले पड़े हैं, वैसी परिस्थिति में सोनार की दुकान को बंद करके आप क्या करना चाहते हो? वो चालू रहेगी तो कोई जिसके पास पैसा रहेगा वही खरीदी करने को जाएगा। ऐसे भीड़ तो होने वाली नहीं है। 2 आदमी अगर जाएंगे, उससे 2 व्यक्ति का आपने रोजगार छीनने का आपने काम किया है। मतलब महाराष्ट्र शासन के पास निर्णय लेने की कोई क्षमता नहीं है, और या तो फिर उनका सलाहकार कोई भी तो गलत है। यदि आप भीड़भाड़ी कम करना चाहते हो तो लोकल रेलवे के अंदर आप जाके देखिए क्या परिस्थिति है। तो कैसे आप कोरोना को कैसे कंट्रोल कर पाएंगे? अभी तक व्यापारी घर में थे, लेकिन अब सड़क पे हैं, लेकिन उनका व्यापार नहीं शुरू हुआ है।
ऐसे में विपक्ष की भूमिका क्या होगी और विपक्ष किस तरह इनका साथ देगा? हम देखिए, हमारा एक कर्तव्य है, हमारा दायित्व है कि व्यापारी लोग की जो इच्छा होगी, हम व्यापारी लोग जिस तरह से चाहेंगे उन तरह उनके साथ में हम हमेशा खड़े रहेंगे। कोरोना के साथ किस तरह लड़ा जाएगा? कोरोना के साथ लड़ने के लिए जो हमारी केंद्र सरकार ने और हमेशा बोला गया है, जो गाइडलाइंस दी गई है, 2 गज की दूरी और मास्क के जरूरी, यही कोरोना का एक हथियार है। बाकी कोरोना से लड़ने का, ये कोरोना की लड़ाई, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि ये जो लॉकडाउन है वो कोरोना का ऑप्शन नहीं है। अगर ये महाराष्ट्र सरकार ये सोच रही है कि लॉकडाउन से कोरोना दूर हो जाएगा तो उनकी सबसे बड़ी गलती है। जो शुरुआती लॉकडाउन जो किया गया था उसके पीछे का ध्येय अलग था। वो क्या था कि उस टाइम पे ये जो वायरस जो है एक दूसरे के संपर्क में आने से बढ़ने वाला था, इसीलिए उस टाइम पे हम मेडिकली कहीं पे भी सज्ज नहीं थे। इसीलिए उनको रोकने के लिए देश के प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन घोषित किया था, क्योंकि ना तो हमारे पास मास्क थे, ना पीपीई किट थी, ना मेडिकल सुविधा हमारे पास थी, इसीलिए लॉकडाउन लगाया गया था। लॉकडाउन ये इलाज नहीं है, लेकिन सरकार पता नहीं, इसीलिए उस महाराष्ट्र सरकार ने ये सोचा होगा कि जिस तरह देश में लॉकडाउन लाके हमने केसेस कम किया, इसी तरह हम यहाँ महाराष्ट्र में लॉकडाउन लाके केसेस कम करें। ये उनकी सबसे बड़ी गलत है। हमारे साथ बात कर रहे थे वसई विरार शहर भाजपा के नेता मनोज बारोट जी, और वो पूरी तरह से व्यापारियों के साथ और सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि लॉकडाउन से कोरोना वायरस कम नहीं होगा, इसे निपटा नहीं जा सकता है, और आगे की इसके बावजूद भी सरकार आगे का क्या कदम उठाती है ये देखना बाकी है। कैमरामैन संतोष राय के साथ दिनेश कुमार, सुरभि सलोनी, धन्यवाद।